हेलो गाइस, आप देख रहे हैं सी फॉर कार्स। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये है एमजी की M9 और इसका फ्रंट इंटीरियर आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो स्क्रीन आपको दी जाती है। बाकी गाड़ी लग्जरी गाड़ी की जैसे 3-4 स्क्रीन नहीं दिया गया है। एक है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, दूसरा है इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पे आपको दिया गया है। एक का साइज है 7 इंच यहाँ पे आप देख पा रहे हो और दूसरा साइज है 12.29 इंच। और इसमें क्या क्या फीचर्स आपको दिए गए हैं वो अपन डिटेल में समझने वाले हैं। क्या क्या सारी चीजें आप इस स्क्रीन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो और क्लस्टर में आपको क्या क्या सारे इंफॉर्मेशन शो होते हैं वो आज की इस वीडियो में अपन समझने वाले हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे फुल लिमोजिन वाला मजा आप ले सकते हो। बॉस मोड वाला बॉस चेयर है, लग्जरी चेयर है, काफी सारी चीजें फंक्शंस उसमें काम करती है। इवन फ्रंट सीट ड्राइवर एज वेल एज को ड्राइवर में भी काफी सारी चीजें, मसाइजर है, हीटिंग है, वेंटिलेशन है, सारा इसमें आपको लग्जरी फीचर दिया गया है। जैसे कि आप सभी को पता है, ये एक प्रेसिडेंशियल लिमोजिन गाड़ी है, तो इसका एक शोरूम प्राइस जो है 69.90 लाख एक शोरूम में स्टार्ट हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना। क्योंकि इस सेगमेंट की जो जितनी भी गाड़ियां आती है वो कम से कम तो वो 1.5 करोड़ जाती ही जाती है। जैसे वेलफायर लो और भी जैसे लेक्सस का एक गाड़ी आता है वो ले लो। और कम प्राइस में इस सेगमेंट में एक किया के पास था कार्निवल, जो कि इतना प्रीमियम नहीं था, इतना लंबा नहीं था इसके जितना। यहाँ पे आपको काफी ज्यादा लेंथ मिलता है इस गाड़ी का। इवन सारी गाड़ियों से, इवन वेलफेयर से भी काफी ज्यादा लेंथ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। आपको इस गाड़ी में 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जो कि यहाँ पे आपको एक साइड दिया जाएगा क्रूज कंट्रोल और दूसरे साइड दिया जाएगा यहाँ पे आपको सारे मीडिया के फंक्शन, म्यूट करना, अनम्यूट करना, वॉइस कमांड फीचर, स्टार मार्क करना, कॉल पिक करना, कॉल कट करने, यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे आपको लेन की एडास के भी सिस्टम देखने को मिलते हैं इस स्क्रीन में, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे आता है 7 इंच का, जो कि यहाँ पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन दिखा देगा। यहाँ पे आपको दिखाएगा रेंज और दूसरा यहाँ पे आपको दिखाएगा रेडी अगर आपका गाड़ी स्टार्ट है तो, और यहाँ पे आपको दिखाएगा मोड, अगर कोई म्यूजिक प्ले हो रहा होगा तो यहाँ पे आपको दिखाने वाला है। और सीट में कोई बैठा है तो यहाँ पे आपको रेड मार्क आ जाएगा, और किसी भी सीट में नहीं बैठा तो यहाँ पे कुछ भी मार्क नहीं आने वाला। और आपको पता चल जाएगा कि कौन सी सीट में क्या कैसा सिस्टम चल रहा है। PRND यहाँ पे आपको गाड़ी के ड्राइव सेलेक्टर्स मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है पावर का यहाँ पे आपको जो कंजप्शन जो दिखता है यहाँ पे आपको दिखने वाला है। साथ ही साथ स्पीड लिमिट के वार्निंग्स भी आते रहेंगे, जो भी रोड में स्पीड लिमिट रहता है उस हिसाब से यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। उसके बाद ऊपर में आपको रेंज दिखा देगा सारा कुछ यहाँ पे, जैसे कि आप देख पा रहे हो। गाड़ी का लेआउट ऐसा बना हुआ मिलेगा, डिजिटल स्पीडोमीटर यहाँ पे आपको दिया जाएगा और यहाँ पे आपको लेन वाला दिखाते रहेगा, लेन कैपेसिटी जिसको आप बोल सकते हो। यहाँ पे गाड़ी में ड्राइव सेलेक्टर आ जाता है और यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, वाइपर के कंट्रोल्स दे दिए जाते हैं। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का तो स्क्रीन से ही है, इसमें आपको नहीं दिया गया ऑन ऑफ करने का, लेकिन यहाँ पे आपको जो है ऑटोमेटिक वाइपर के भी फंक्शंस दे दिए जाते हैं। ये छोटे वाले स्क्रीन में तो इतना ही, लेकिन बारी आती है ये बड़े वाले स्क्रीन में। यहाँ पे आपको जो है एसी के पूरे टच पैनल है, कोई भी यहाँ पे आपको बटन नहीं दिया गया है और इसको आप ऑन ऑफ करना चाहते हो तो यहाँ से ऐसा कुछ कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो वायरलेस चार्जर मिलता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। लेकिन यहाँ पे अपन स्क्रीन की बात करते हैं तो काफी सारे फंक्शंस देखने को मिलेंगे। 360 डिग्री कैमरा, वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन, हे MG करके बुलाओगे तो ये सुन भी लेगा। और यहाँ पे 360 कैमरा का क्वालिटी आपको ऐसा कुछ दिया गया है। साइबरस्टर से जितना क्लैरिटी नहीं है पर चलेगा, ठीक है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं आने वाला। लेकिन सबसे पहले होम स्क्रीन की अगर अपन बात करें, यहाँ पे आपको मिलता है ऐसा कुछ लेआउट। यहाँ पे अमेजॉन म्यूजिक, स्मार्टफोन इंटीग्रेशन, एंड्रॉइड, एप्पल कारप्ले, सारा कुछ डिवाइसेस, ब्लूटूथ वाला। और माई कार के इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे आपको गाड़ी से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाते हैं, जो भी अभी जो दिखा रहे गाड़ी का TPMS और PSI में नहीं है, KPA में है, तो इस वजह से आपको ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। और ये लैंप्स के कंट्रोल है, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक रखना है, ऑफ रखना है, ऑन रखना है, तो यहाँ से अपने हिसाब से आप कर सकते हो। देखिए जैसे मैं हेडलाइट को ऑफ किया, ये डे के हिसाब से ब्राइट हो गया और ऐसा कुछ आपको लेआउट मिलता है। और रात को ऑन करते हो तो यहाँ पे ऐसा कुछ डार्क हो जाता है, ताकि आपको ड्राइविंग टाइम डिस्टर्ब ना हो। यहाँ पे ऐसा करना है तो ये भी कर सकते हो, और इसको कस्टमाइज भी करना है तो इसको कस्टमाइज वगैरह भी कर सकते हो। आपको क्या क्या चाहिए विडजेट्स यहाँ पे आपको अवेलेबल कराए जाते हैं सारे। इनबॉक्स यहाँ पे आपको दिख जाएगा, इनबॉक्स, माई कार, स्मार्टफोन इंटीग्रेशन और सारा चीज रीसेट करना है, कैंसिल करना है, सब कुछ यहाँ पे आप कर सकते हो। कार प्ले कनेक्ट कर रखा है, इस वजह से मैसेज वगैरह आ रहा है। और ये हेलो MG बोलोगे तो यहाँ पे ये सुन लेगा, क्लोज द ड्राइवर्स विंडो, और यहाँ पे बंद तो कर रखा है।
तो बताता होगा। यहाँ पे आपको 4G का टावर दिख रहा होगा इनबिल्ट। यहाँ पे आपको इंटरनेट इनसाइड दिया जाता है और यहाँ पे आपको फ़ोन का कनेक्टिविटी या फिर वायरलेस चार्जर आप जब कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा रेड करके। टाइमिंग दिखाएगा, क्लाइमेट कंट्रोल के यहाँ पे आपको लेआउट दिखाएगा, ऑन ऑफ यहाँ से आप कर सकते हो। इसका रिसेंट ऐप को जाना तो यहाँ से आप जा सकते हो, और ऐप्स में जाना है तो इसके थ्रू होम सेटिंग्स यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती है। पहले अपन चलते हैं ऐप्स में। ऐप्स में अगर जाएँ तो अमेजोन म्यूजिक, सीन सेंटर, फोन, एंड्रॉयड और एप्पल कारप्ले, वेदर, एल्बम, सारा कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। क्लाइमेट कंट्रोल भी यहाँ पे आपको दिया गया है। माई कार में फाइंड माई कार, जियो फैंस वगैरह सारा कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। और यहाँ पे माई कार में जाते हो तो टायर प्रेशर दिखाएगा, एनर्जी दिखाएगा, ट्रिप्स दिखाएगा, फॉल्ट दिखाएगा, कुछ अगर आपकी गाड़ी में फॉल्ट वगैरह आ रहा होगा तो। और यहाँ पे आपको रिमेनिंग मेंटेनेंस माइलेज यहाँ पे आपको इतना दिखा रहा है। तो ऐसा कुछ आपको सारा इन्फॉर्मेशन ये जो गाड़ी प्रोवाइड करता रहेगा, इसके थ्रू यहाँ पे आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको ये मिलता है। और स्लाइड करोगे तो ये इतना ही नॉर्मल है, लेकिन इसको अपन अंदर एक्सप्लोर करें तो ये एक्टिवेट करना पड़ेगा। क्विक रिस्टोर इंटीरियर डिवाइस टू स्टैंड वैल्यूज़, यहाँ पे आपको सारा दिया गया है इनबिल्ट। इसको कुचक के थोड़ा देखना पड़ेगा, मैं इतना डिटेल में नहीं अभी जा रहा हूँ। और यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिलती है। होम में अगर आए, होम में जाने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है ये कारप्ले मैंने कनेक्ट कर रखा है। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा सेटिंग्स में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है। सबसे पहला चीज़ सीट्स का, ठीक है, फ्रंट सनरूफ, पैनोरामिक सनरूफ का यहाँ पे आप ऑपरेट वर्क कर सकते हो, फुल खोलना है। ठीक, लैम्प यहाँ पे आपको मिल जाएगा, गाड़ी का हेडलैम्प वगैरह सारा कुछ। उसके बाद यहाँ पे आपको ये दिया गया है कंट्रोल्स में आपको मिलता है व्हीकल्स का। वो यहाँ पे आपको हेडलैम्प से रिलेटेड मिलेगा, हाई बीम, लो बीम, फॉलो मी हेडलाइंस 30 सेकंड, 90 सेकंड, 60 सेकंड कितना रहना चाहिए, एटमॉस्फेयर लाइट क्या रहना चाहिए, एम्बिएंट लाइट। और यहाँ पे आपको मिल जाता है डोर्स एंड विंडोज, यहाँ पे आपको जो है कितने डिग्री तक खुलना चाहिए, टेल गेट ओपन यहाँ से आप सेट कर सकते हो, 30, 100, 90, 50, ये सारी चीज़ें आपको जो है दे दी जाती है। उसके बाद एनर्जी में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको जो है लो, स्टैंडर्ड, हाई यहाँ पे आपको जो है दिया गया है, मतलब कि रीजनरेशन क्या आपको रखना है, रीजन, स्टैंडर्ड और डायनामिक, मतलब कि यहाँ पे आपको क्या रखना है ये इस हिसाब से आपको मिलता है। इंटेलिजेंट बैटरी हीटिंग यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, लो टेम्परेचर बैटरी प्री हीटिंग यहाँ पे आपको दिखाता रहेगा। चार्जिंग मैनेजमेंट कितना करना है, 100% करना है, 60% करना है, 80, 90, आप अपने हिसाब से इसको रिजर्व वगैरह सारा कर सकते हो। और चार्जिंग स्टार्ट स्टॉप यहाँ पे आपको दिखाते रहेगा। व्हीकल टू लोड में अगर आप जाते हो तो कितना आप जो परसेंटेज करना है उसको आप सेट कर सकते हो। आउटसाइड व्हीकल टू लोड स्टार्ट करते हो तो ये व्हीकल टू लोड स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो भी आप अप्लायंसेस चला रहे हो वो आप इजीली यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है इस MG M9 के क्लस्टर में और इंफोटेनमेंट सिस्टम में। और यहाँ पे आपको जो ड्राइवर असिस्टेंस की अगर अपन बात करें, यहाँ पे आपको सारे सेफ्टी मिल जाता है, ओवर स्पीडिंग वार्निंग, लेन असिस्टेंस, स्पीड लिमिट प्रॉम्प्ट, इंटेलिजेंट स्पीड लिमिट असिस्टेंस। और यहाँ पे आपको कोलिजन अवॉइडेंस असिस्टेंस, ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट, यहाँ पे आपको जैसे सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं जो कि यहाँ पे आप ऑन ऑफ वगैरह सारा कर सकते हो। ये अच्छा लगा क्योंकि MG ने इसको ऑन ऑफ का दिया है। बाकी बहुत सारी गाड़ी देती है लेकिन वो कहने के डिफॉल्ट मोड में ऑन रहता है। जब आप गाड़ी चला रहे हो उसको ऑफ करोगे तो ऑफ रहेगा, जब आप गाड़ी बंद करके चालू करोगे तो फिर से वो ऑन हो जाएगा। तो आपको बार बार थोड़ा सा इरिटेट लगेगा क्योंकि बार बार बंद करना आप चाहोगे नहीं। यहाँ पे आपको जो है DMS दिया गया है। DMS मतलब कि ड्राइवर स्टेट मॉनिटरिंग सिस्टम, जो कि इस कैमरे से होता है। और देखिए ये स्टार्ट है, अभी ये मेरे आंखों को रीड कर रहा है और जैसे मुझे नींद आता है गाड़ी चलाते वक्त तो ये रीड करेगा और ये अलर्ट करेगा कि आप सो मत और आप गाड़ी सेफली चलाओ या फिर साइड में आप रोक लो तो आप सो सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे ये सारी चीज़ है। ड्राइवर फटीग डिटेक्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ड्राइवर डिस्ट्रैक्शन डिटेक्शन, ड्राइवर फोन यूज बिहेवियर डिटेक्शन एंड ड्राइवर स्मोकिंग बिहेवियर डिटेक्शन यहाँ पे आपको मिलता है बेटर सेफ्टी के लिए और दूसरों की सेफ्टी के लिए। ड्राइव मोड्स में नॉर्मल, इको, स्पोर्ट्स मिल जाता है। स्टीयरिंग असिस्ट मोड में स्टैंडर्ड और स्पोर्ट्स मिल जाता है। और ब्रेक पैडल में स्टैंडर्ड और स्पोर्ट्स आपको दिया गया है। AC ऑफ है, ऑन कर सकते हो। हिल डिसेंट कंट्रोल आपको मिल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम ब्रेक असिस्ट यहाँ पे आपको दिया जाता है। ऑटो होल्ड, ऑटो पावर ऑफ, टेम्पररी पार्किंग विदाउट पावर ऑफ यहाँ पे आपको दिया गया है। सेफ्टी एंड कन्वीनियंस, अलार्म टोन 1, टोन 2, टोन 3 यहाँ पे आपको दिया गया। रियर वाइपर एक्टिवेटेड व्हेन रिवर्सिंग यहाँ पे आपको दिया गया है। और
एंटर एग्जिट 360 डिग्री यहाँ पे आपको दिया गया है अगर आप स्टार बटन दबाते हो तो। कनेक्शंस में वही ब्लूटूथ, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सारी चीज़ें मिल जाती है। साउंड्स में अगर आप जाते हो तो सारी चीज़ें फ़ोन्स वगैरह के वॉइस के यहाँ पे आप साउंड कंट्रोल कर सकते हो। और यहाँ पे आपको स्पीड कंपेंसेशन वॉल्यूम यहाँ पे आपको दिया गया है। हाईएस्ट स्पीड में कैसा सुनाई देगा, मीडियम देगा, लो देगा, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। डिस्प्ले सेटिंग्स में यहाँ पे आपको ब्राइटनेस का दिया गया, ब्राइटनेस का ऑटोमेटिक कर सकते हो, मैनुअल कर सकते हो, डे डार्क यहाँ पे आपको कर सकते हो, लाइट कर सकते हो, ऑटोमेटिक रखना है। टाइमिंग क्या रखना है, 24 आवर फॉर्मेट और 12 आवर फॉर्मेट आप अपने हिसाब से रख सकते हो। लेकिन बात करें सिस्टम एंड रिस्टोरेशन की, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दी जाती है। VR डाटा USB अपग्रेड, यहाँ पे आपको सारा अपग्रेड वगैरह का दिया गया। प्राइवेसी एंड परमिशन में आप जाते हो तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिलती है। ठीक, यहाँ पे आपको इन डेप्थ में यही दिया गया है। लेकिन बात करें यहाँ पे आपको जो एंड्रॉयड एप्पल कारप्ले मिलता है, यहाँ पे आपको काफ़ी बड़ा मिलता है स्क्रीन, इस वजह से आपको चलाने में मज़ा आएगा, यूज़ करोगे तो काफ़ी बढ़िया लगेगा। ऐसा कुछ आपको दिया गया है। ठीक है गाइस, होप करता हूँ कि ये स्क्रीन का इन्फॉर्मेशन आपको समझ आया होगा और गाड़ी का फीचर्स आपको बढ़िया लगा तो एक बार लाइक ठोक देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल, और ऐसे कंटेंट के लिए चैनल में जरूर बने रहना। कैसा लगा MG का M9 का इंफोटेनमेंट स्क्रीन, क्लस्टर और थोड़ा बहुत इंटीरियर मैंने आपको दिखा दिया। बाकी रिव्यू वाले वीडियो में तो आपको पूरा डिटेल इन डेप्थ मिल जाएगा, क्या क्या सारी चीजें आपको मिलती है। और होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं एक और ऐसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।